लाइन लगी होगी, लाइन। पीर मुरीद बेचारा पूरी जिंदगी मेहनत करके एक साइकिल नहीं खरीद सका और उसी गरीब मुरीद के नजराने से पीर ने कोठियां बना के खड़ी कर ली। मर्सिडीज में घूम रहा, 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है वो पीर। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो भैया, पीरा मुरीदी मैं भी करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कि साहब आ जाओ मुरीद कर लो, कोई ज्यादा ही कोशिश कर लेता है, ज्यादा पीछे पड़ जाता है तो कर लिया, वरना मैं बहुत बचता हूँ मुरीद करने से, बहुत दूर रहता हूँ, बहुत बचता हूँ मैं। हालांकि हमारी खानका बहुत अजीम खानका है जी माशाअल्लाह, लेकिन हम नहीं, अपना बचना मुश्किल वहां पड़ेगा। पीछे इन्हें लिए कहाँ करेंगे, अपने अमल का पता नहीं है कि पता नहीं कबूल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आले सादात में आले रसूल है, निस्बत होना अलग बात है, लेकिन अमल भी तो होना चाहिए। हाँ, अपनी तो पता नहीं है, अपनी तो खैर, अपनी तो फिक्र नहीं है कि अपना पता नहीं, भरोसा नहीं कि कब्र में हमारा क्या हाल होगा। ऊपर से मुरीदों को सपने दिखाए पड़े, बस हमारा दामन पकड़े ना, जन्नत तो हम दिलवाई देंगे। अब उसकी तो जन्नत में बात की बात करना, अपनी जन्नत की तो परवाह करके पहले तुझे भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, और ये मुरीद फूले पड़े बिला वजह में। गौर किया करो अपनी जिंदगी पर, अपने मकानों पर गौर किया करो। ये मकान, ये दुनिया के नजारे, ये सब नसीहत देने के लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम में, तुम मंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तुम ये देखते क्यों नहीं नजारे। इन नजारों को देखो, अल्लाह की कुदरत का अक्काशी की झलक इनके अंदर है। अल्लाह की कुदरत को पहचानो। लेकिन हमारे हाल क्या है, हम जिधर भी निगाह उठा करके देखते हैं तो अपना मतलब देखते हैं कि साहब फायदा कहां से होगा। और अब तो हालात ऐसे हो गए, लोग अगर बाप के मारने में फायदा उन्हें नजर आ रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले 15 शायद के अभी जनवरी महीने की बात है, नोएडा दिल्ली की तरफ, नोएडा के अंदर की एक बेटे ने अपने बाप के नाम पे पॉलिसी करवाई, कई करोड़ रुपए की। आज करवाई, कल मर्डर कर दिया अब्बा का। मैंने सोचा अब्बा तो निकलने वाले हैं, इसलिए पहले पॉलिसी करवा लो और फिर इनका काम तमाम कर देंगे। तो क्या है, माल आ जाएगा 1000 को, वही होगी 10-15 हजार रुपए महीने की किस्त। शायद के 5 करोड़ या 10 करोड़ की करवाई थी। आज करवाई, दूसरे दिन लपेट दिया, ईडी के जमा करनी पड़ी। तो पैसे 10-15 करोड़, 10,000 रुपए में 15 करोड़ का मालिक बन के बैठ गया वो अब्बा को टपका के। लेकिन छुपता नहीं है जो। चंद दिनों के बाद में खुलासा हो गया, अखबार में छा गया मियां मिट्टू। टीवी चैनलों पर जो है तस्वीरें वायरल हो गई, अखबार के फ्रंट पेज पे तस्वीरें आ गई कि साहब फला बेटे ने दुनिया के लालच में जो है अपने बाप को पॉलिसी के नाम पर जो है खत्म कर दिया। तो इंसान जो है इस टाइम अपना फायदा देख रहा है कि फायदा मिल कहां गया। अब्बा के मरने में अगर फायदा मिल गया तो वो लपेट ले रहा अब्बा को भी। और अगर बाप को, हाँ ऐसा भी है, अगर औलाद को मिल जाए मौका वो बाप को लपेट दे रही है। और अगर बाप को औलाद के मरने में फायदा मिल जाए लपेटने में, तो बाप भी औलाद को लपेट दे रहा। वो कई खबरें आई हैं ऐसी कि माल के चक्कर में बाप ने मारा औलाद को, बेटे को। भागम भाग है, भागम भाग, लूट खसोट पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। जब इन बातों पर नजर जाती है तो मुझे कयामत का वो मंजर याद आ जाता है, जब दुनिया में कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है, किसी का साथ देने, किसी का मुआविन बनने, किसी का ताबुन करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान की वो आयत समझ में आती, तो फिर रूह,
कयामत में ऐसी भागम भाग होगी, मुंह छुपाते फिरते होंगे, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। जिन दोस्तों के चक्कर में तुमने जुआ खेला, जिन दोस्तों के चक्कर में तुम रंडियों के अड्डे पे गए, जिन दोस्तों को खुश करने के लिए तुमने अपने घर में शादी ब्याह के मौके पर डीजे बजाया, नाच गाने किए, ढोल ढमाके तमाशे किए, तो मेरे दोस्त खुश हो जाए। कल कयामत के दिन कोई दोस्त किसी के साथ नहीं आएगा, दोस्ती रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से, बेटी माँ से, हर एक भागता नजर आएगा। कोई किसी का पुरसाने हाथ उस दिन ना होगा। उस दिन अगर कोई पूछने वाला, अपने दामन में पनाह देने वाला, अपने दामन में छुपाने वाला, अपने दामन में जगह देने वाली अगर कोई साथ होगी, वो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह।